एनवायरोटेक सिस्टम्स ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। क्या है इस आईपीओ की डिटेल, क्या है इसका जीएमपी, साथ ही जानेंगे फाइनेंशियल इस वीडियो में। एनवायरोटेक सिस्टम्स ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। इस आईपीओ में अप्लाई करने की डेट है 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक। आपको अलॉटमेंट हो जाएगी 19 सितंबर को, पर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपका रिफंड आ जाएगा 20 सितंबर को। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे 20 सितंबर को ही। और इस आईपीओ की लिस्टिंग है 23 सितंबर को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो प्राइस बैंड रहेगा वो रहेगा 53 रुपए से लेकर 56 रुपए का। एक लॉट में होंगे 2000 शेयर, 56 रुपए के हिसाब से 2000 शेयर के हो जाएंगे 1,12,000 रुपए। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी 1,12,000 रुपए ही रहेगी। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 2 लाख से ऊपर, यानी 2,24,000 रुपए इस आईपीओ में नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को मिनिमम इन्वेस्ट करने होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर रिजर्वेशन की, तो एंकर इन्वेस्टर के लिए 26% का रिजर्वेशन, मार्केट मेकर के लिए 13% का, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 17% का, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए 13% का रिजर्वेशन है एंड रिटेल के लिए यहाँ पर सिर्फ 30% का रिजर्वेशन है। अगर हम बात करें एंकर इन्वेस्टर के लिए कि यहाँ पर उन्हें कितने शेयर्स ऑफर किए गए हैं और लॉक इन पीरियड क्या है, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी आईपीओ में अगर एंकर इन्वेस्टर अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी वैल्यू में मनी को इन्वेस्ट करते हैं। बट उनके लिए लॉक इन पीरियड रखा जाता है। लॉक इन पीरियड मतलब कि वो अपने शेयर्स उस डेट से पहले सेल नहीं कर सकते। अगर वो सेल कर देंगे अपने शेयर्स लिस्टिंग वाले दिन ही, तो शेयर के प्राइस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पर अगर हम एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर जितनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं लगभग 8 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उनके लिए लॉक इन पीरियड रखा गया है 50% शेयर्स के लिए 30 डेज का, बाकी की जो 15% शेयर है उसके लिए 90 डेज का। इसका मतलब ये है कि 18 अक्टूबर से पहले एंकर इन्वेस्टर अपने कोई भी शेयर सेल नहीं कर सकते। 18 अक्टूबर के बाद वो अपने 50% शेयर सेल कर पाएंगे। बाकी के जो रिमेनिंग 50% शेयर हैं वो 17 दिसंबर के बाद ही वो सेल कर सकते हैं। बट ये जो लॉक इन पीरियड है ये सिर्फ और सिर्फ एंकर इन्वेस्टर के लिए होता है, ना कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए। आप जो है वो लिस्टिंग वाले दिन अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, सो जो एनवायरोटेक सिस्टम है ये 2007 की कंपनी है एंड ये नॉइज मेजरमेंट एंड कंट्रोल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये है कि जो भी नॉइज रिडक्शन चीज़ें होती हैं वो ये कंपनी बनाती है, जैसे कि साउंड प्रूफ चीज़ें। अगर आपको साउंड प्रूफ वॉल बनवानी है तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा साउंड होती है मूवीज़ की, बट उनकी साउंड जो है वो बाहर नहीं जाती क्योंकि वो साउंड प्रूफ बने होते हैं। तो जो भी साउंड प्रूफिंग का काम है वो ये कंपनी करती है। ठीक है गाइज। ये बाकी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। नॉइज टेस्ट बूथ, इंजन टेस्ट रूम और काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो यहाँ पर हमें 3 फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2022, 23 एंड 24। असेट्स जो है वो रेगुलर इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, नेटवर्थ भी इंक्रीज हुई है, रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगर आप इनकी बोरेंज देखेंगे तो बोरेंस घट रही है, बट फाइनेंशियल्स जो है वो ठीक ठाक है क्योंकि बोरेंस पे इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया है और प्रॉफिट, रेवेन्यू, रिजर्व एंड सरप्लस सभी इंक्रीज किया है। अगर हम बात करें इसके जीएमपी के बारे में, सो आज की डेट के अकॉर्डिंग जो जीएमपी चल रहा है तो वो बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें कोई जीएमपी शो नहीं कर रहा है, जबकि आज इसकी एप्लीकेशन का फर्स्ट डेट था। बट फाइनेंशियल इसके ठीक ठाक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट किसी भी आईपीओ में अपने रिसर्च के बिना अप्लाई ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।